Good morning, dear students. I again welcome you to our YouTube channel where I teach you news, vocabulary, grammar and spoken English. तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से हमने एक बहुत टाइमली न्यूज़ लिया है और ये न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि न्यूज़ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमने वो लिया है और इसमें बहुत काम की वोकेबलरी है। ठीक है, इतनी अच्छी वोकेब है जो कभी कभी आती है, तो इसको हम लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा पैराग्राफ जितना भी रिकॉर्डिंग का टाइम लेगा मैं कम से कम समय लूँगा और आप इसमें साथ बने रहिए। इंग्लिश लर्निंग कैसे पूरे सेंटेंस बनते हैं हम इसे डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस न्यूज़ की टोन क्या है। टोन का मीनिंग होता है कि ये किस दिशा में न्यूज़ जा रही है। तो हम लोग हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। यूनियन ऑफ डिस्प्यूट्स। देखो, हिंदुस्तान जो कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना। तो इन स्टेट्स का मतलब है स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, यूनियन ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि हमारे देश में जो झगड़े हैं ना, हम उनका एक संघ बन के रह गए हैं। और ये संघ कैसा है, राज्यों का है, यानी कि जो हमारे राज्यों के इंटर स्टेट झगड़े हैं उनको लेके आज की न्यूज़ है। और ये बड़ी टाइमली न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए हमारे देश में क्या चल रहा है। सो लेट्स बिगन। यूनियन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो हेडलाइन हमें कहती है कि ये संघ किसका है, विवादों का, विवादों का संघ। सेवरल इंटरस्टेट लैंड वाटर फाइट्स आर रेजिंग, मैच्योर पॉलिटिकल नेगोशिएशंस आर रिक्वायर्ड। तो देखिए, कहता है सेवरल इंटरस्टेट, बहुत से अंतर्राज्यीय, ठीक है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य से संबंधित हैं। लैंड ज़मीन, वाटर फाइट्स आर रेजिंग, बहुत से पानी और ज़मीन के झगड़े जो हैं वो सुलग रहे हैं। रेज होता है सुलगना, ठीक है ना। मैच्योर पॉलिटिकल नेगोशिएशंस आर रिक्वायर्ड, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पे बहुत अच्छी मैच्योर समझदारी भरी बातचीत, नेगोशिएशन होता है जब टेबल पे बैठते हैं और बातचीत करते हैं कि मसला कैसे सुलझाया जाए। तो हमें सजेस्ट कर रहा है न्यूज़पेपर कि मैच्योर पॉलिटिकल नेगोशिएशन आर रिक्वायर्ड, कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बहुत मैच्योर राजनीतिक समझ भरी बातचीत की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। रिकरेंट फ्लेयर अप्स आर हैपनिंग अलोंग द आसाम मिजोरम बॉर्डर फॉर नियरली ए मंथ। रिकरेंट होता है बार बार होने वाला, फ्लेयर्स अप होती हैं झगड़े घटनाएं। आर हैपनिंग अलोंग द आसाम मिजोरम बॉर्डर, बार बार होने वाले छोटे झगड़े वो हो रहे हैं आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पे। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने से। तो फ्लेयर अप वर्ड हमारे पास आ चुका है। घटनाएं झगड़े वाली, छोटे छोटे विवाद। आसाम ऑफिशियल्स अलेज होता है आरोप लगाना। ये कानूनी वर्ड भी है, जितने भी क्राइम की न्यूज़ आते हैं उसमें अलेज वर्ड आता है। तो मैं सब वर्ड का आपको टाइप भी और उनका ऑलमोस्ट यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना। हम धीरे धीरे न्यूज़पेपर सेक्शन को इतना मजबूत बनाने वाले हैं कि इसमें वोकैब, ग्रामर और लर्निंग और स्पोकन सब अपने आप हो जाया करेगा, ठीक है। आप बस बने रहिए। अलेज होता है आरोप लगाना। आसाम ऑफिशियल्स अलेज देयर वाज इंक्रोचमेंट। आसाम के ऑफिशियल्स ने आरोप लगाया कि यहाँ पे नाजायज़ कब्जा था। इंक्रोचमेंट होता है किसी की ज़मीन या घर या किसी के हक को मार लेना, वहाँ पे नाजायज़ कब्जा कर लेना, इंक्रोचमेंट। ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय पीपल। तो आसाम के ऑफिशियल्स ने क्या आरोप लगाया कि जंगल की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा कर दिया गया है बाय पीपल क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम मिजोरम, जो लोग मिजोरम से आ रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम मिजोरम। वाइल 2 स्टेट चीफ सेक्रेटरीज, जबकि ये काम हो रहा है जबकि द 2 स्टेट चीफ सेक्रेटरीज और मीटिंग, और दोनों स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हैं वो दिल्ली में मीटिंग भी कर रहे हैं। आसाम टेंशंस विद नेबरिंग नागालैंड। आसाम की जो टेंशन है, जो विवाद हैं, वो पड़ोसी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मेघालय, ये इनके साथ जो विवाद है डेट बैक टू देयर क्रिएशन,
ये तब से ही है जब इनका क्रिएशन हुआ था, डेट बैक टू, इनके उस तिथि से है, उस तारीख से है जब इनका क्रिएशन हुआ था। फ्रॉम अनडिवाइडेड आसाम, जब अविभाजित आसाम था और जब इनका क्रिएशन हुआ तो तब से इनका विवाद चल रहा है। देर आर डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं विसंगतियाँ, मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल। देर आर डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑफिशियल बाउंड्रीज, कि इनमें विसंगतियाँ हैं, विवाद हैं, किनमें की ऑफिशियल बाउंड्री, कि जो राज्य की तरफ से जो बाउंड्रियाँ हैं उनमें विवाद हैं। एंड व्हाट दीज स्टेट सी एज हिस्टोरिकल बाउंड्रीज, और जिनको ये स्टेट हिस्टोरिकल बाउंड्री के रूप में देखते हैं कि ऐतिहासिक बाउंड्रियाँ हैं हमारी, ठीक है। डिस्पाइट, के बावजूद, डिस्पाइट सेवरल कमिटी अटेम्प्टिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नन हैव सक्सीडेड, कहता है बहुत सी कमेटीज़ ने इस विवाद को सुलझाने के लिए कोशिश की लेकिन कोई अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। नन हैव सक्सीडेड, ठीक है, जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ पे नन आता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवाद का समाधान। आगे बढ़ते हैं। द 2014 आसाम नागालैंड बॉर्डर skirmishes in which 11 people were killed and 1000 fled their homes, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। 2014 में आसाम नागालैंड के बॉर्डर पे जो विवाद हुआ, skirmishes होती हैं फाइट, जैसे हमारे चाइना बॉर्डर पे, हिंदुस्तान के चाइनीज़ बॉर्डर पे चाइना फोर्सेस के साथ विवाद चलते रहते हैं, झड़प चलती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिम्स, ठीक है। नागालैंड बॉर्डर स्क्रिम्स इन विच 11 पीपल वर किल्ड, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। तो डियर स्टूडेंट, स्क्रिम्सेस होती हैं विवाद और झगड़े। एंड 1000 फ्लेड, फ्लेड होता है भागना, देखो फ्ली की सेकेंड फॉर्म है फ्लेड, न्यूज़ पास्ट में चल रही है तो हज़ारों भाग गए। रन होता है नॉर्मली भागना, फ्लेड होता है, फ्ली होता है फियर में भागना, कोई क्राइम करके भागना, डर में भागना, तो हज़ारों लोग भाग गए। देयर होम्स वार्न हाउ माइनर, ठीक है, बहुत से लोग अपने घर छोड़ के भाग गए। ये हमें चेतावनी देता है, वार्न है यहाँ पे, कि ये घटना में वार्न करती है। हाउ माइनर फ्लैश पॉइंट्स, कि कैसे छोटे झगड़े के बिंदु कैन टर्न डेडली, कि कितने खतरनाक हो सकते हैं। डेडली होता है ना, खतरनाक, मारक होता है। तो ये घटना बता रही है कि छोटे छोटे विवाद जहाँ पे नागालैंड बॉर्डर स्क्रिम्सेस जो है इनका, आसाम नागालैंड का, वहाँ पे 11 लोग मारे गए थे। एंड 1000 फ्लेड देयर होम्स, और हज़ारों घर छोड़े चले गए थे। वार्न, ये में चेतावनी देता है। हाउ माइनर फ्लैश पॉइंट्स कैन टर्न डेडली, कैसे छोटे छोटे झगड़े के बिंदु खतरनाक हो सकते हैं। ऑब्सेशन विद एथनिक आइडेंटिटी, ये बड़े काम की वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ग्रुप खड़ा हो जाता है कि हम अलग पहचान के हैं और अलग डिमांड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना जो कि खतरनाक हद तक हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्सेशन विद क्लॉथ्स, ऑब्सेशन विद टीवी, ऑब्सेशन विद मोबाइल फ़ोन, तो किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस, लगाव होना होता है ऑब्सेशन। विद एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक होता है जातीय पहचान, तो लोगों में जातीय पहचान इतनी ज़्यादा हो गई है, और क्या, एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उनमें आर्थिक विकास की कमी है। हैव फोर्स्ड पीपल इनटू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जातीय पहचान और कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना की वजह से फोर्स पीपल, लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ा है, इनटू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इनको काम चलाओ, जहाँ पे बस खेती बाड़ी में काम चलता है। सब्सिस्टेंस होता है समथिंग एट मिनिमम लेवल, ठीक है, जो बहुत कम पे काम करे, बहुत कम लेवल पे हो। तो एग्रीकल्चर में बहुत कम काम चल रहा है उनका, यहाँ पे ये बात कह रहा है। ऑब्सेशन विद एथनिक आइडेंटिटी, तो सब्जेक्ट है हमारा ये ऑब्सेशन विद एथनिक आइडेंटिटी एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि लोगों की अपनी जातीय पहचान से बहुत ज़्यादा लगाव और उनके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम होना, इसकी वजह से लोगों को किस में फोर्सफुली जाना पड़ा है, एग्रीकल्चर में जाना पड़ा है, जो कि बस काम चलाऊ है, सब्सिस्टेंस है, ठीक है। सब्सिस्टेंस का अर्थ होता है विच इज़ एट मिनिमम लेवल। एंड ड्विंडलिंग फॉरेस्ट लैंड, और इससे जो जंगल की ज़मीन है वो कम होती चली जा रही है। ड्विंडल होता है टू गो डाउन, नीचे चले जाना, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर के लिए क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं और वहीं पे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस है सिर्फ गुजारा करने लायक खेती बाड़ी। लोकल पॉलिटिक्स एवरीवेयर रिस्पॉन्ड्स टू दिस इंटेंस कंपटीशन, ये बड़े काम का पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, वो हर जगह पे, केवल यहीं नहीं,
पूरे देश में, चाहे वो हरियाणा पंजाब की बात हो, पंजाब हिमाचल की बात हो, चाहे वो तमिलनाडु और उसके साथ वाले राज्यों की बात हो, तो हर जगह लोकल पॉलिटिक्स क्या कर रही है? लोकल पॉलिटिक्स एवरीवेयर रिस्पॉन्ड्स टू दिस इंटेंस कंपटीशन फॉर लैंड। लोकल पॉलिटिक्स इस पे बहुत फटाफट रिस्पॉन्ड करती है, यानी कि अपने विचार देती है टू दिस इंटेंस कंपटीशन, जो ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा आपसी कंपटीशन चला हुआ है। इंटेंस होता बहुत ज़्यादा, कंपटीशन आप समझ गए होंगे, फॉर लैंड। वाइल आल्सो फीडिंग फियर्स, और साथ साथ में लोगों के अंदर क्या करते हैं? भय उत्पन्न कर देते हैं। फीड वैसे तो खिलाना होता है, लेकिन यहाँ फीड का अर्थ है उत्पन्न करना। फीडिंग फियर्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, और साथ साथ में लोगों में है ना डेमोग्राफी होता है जनसंख्या, कि भाई किस जाति की जनसंख्या कहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है, इस तरह के भय पैदा करके। एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? लोकल पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह पे इसके प्रति बहुत भयंकर तरीके से रिस्पॉन्स करती है, और लोगों के अंदर जनसंख्या बदलाव का भय भी डाल देती है। और साथ में क्या? एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और साथ में प्राकृतिक संसाधनों के लॉस का भी हवाला देके लोगों के अंदर भय डाल देते हैं। तो आज हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ लिए हैं, ऑलमोस्ट 1 ही पैराग्राफ में इसको बोलूँगा। इसमें बड़े यूज़फुल वर्ड्स रहे हमारे सामने। एक तो ये कि हमने जाना देश के बारे में, हमारे देश में फिलहाल घटनाएं क्या चल रही हैं, तो ये रिलेवेंट टॉपिक है, हमारे देश की हर बात का भी पता होना चाहिए। और यूनियन ऑफ डिस्प्यूट्स, अब आपको पता लग गया होगा क्यों ये हेडलाइन यूनियन ऑफ डिस्प्यूट्स थी, क्योंकि राज्यों के आपसी झगड़े हैं तो वो डिस्प्यूट हैं, और यूनियन हमारा कंट्री है, तो आपस में विवादों को आगे रखते हुए ये हेडलाइन बनी। हम मेन वर्ड को फिर से लेते हैं। सेवरल काफ़ी ज़्यादा होता है, बार बार होता है। फ्लेयर अप घटनाएं होती हैं झगड़े की। रिकरेंट बार बार होने वाला। इंक्रोचमेंट नाजायज़ कब्जा। अलेज आरोप लगाना। बैक टू देयर क्रिएशन उनके जन्म के समय से ही, उनकी बनावट के समय से ही। डिस्क्रिपेंसीज होती हैं विसंगतियाँ, समथिंग दैट इज़ नॉट मैचिंग। डिस्पाइट के बावजूद। स्क्रिम्सिस होते हैं विवाद, झगड़े, झड़प। फ्लैश पॉइंट विवाद का बिंदु। ऑब्सेशन किसी चीज़ के प्रति कुछ ज़्यादा, मतलब हेल्दी से ज़्यादा लगाव होना। एथनिक जातीय होता है, एथनिक ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान में, बहुत से जनजातीय ग्रुप हैं। सब्सिस्टेंस होता है काम चलाऊ, मिनिमम सब्सिस्टेंस। ड्विंडलिंग घटते चले जाना। डेमोग्राफिक होता है जनसंख्या की है, जहाँ पे जनसंख्या से जुड़ी बातें हों। तो ऑलमोस्ट जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यहाँ पे तो डेमोग्राफी का बड़ा पंगा रहता है, और उसी को लेके ये पूरा हमने न्यूज़ किया। आई होप आपको ये वोकैब बड़ी काम की रहेगी। इस वोकैब को आप लोग एक पेज पे साथ साथ उतारते रहें, ताकि वीक भर में आप अपनी वोकैब को जांच पाएँ कि हाउ मेनी वर्ड्स आई हैव लर्नड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस न्यूज़ के साथ आपसे विदा लेते हैं। सी यू अगेन, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू, बाय।